कालू, भेड़िया झुंड में शेर का शिकार नहीं कर सकता क्योंकि शेर के पास दोस्त होते हैं और तेरे पास सिर्फ गुलाम। शेरू एक आखिरी दहाड़ मारता है और कालू पर झपटता है। कालू घबराकर पीछे कूदता है और घाई से कूदकर मर जाता है। सूरज घने पत्तों के बीच से निकलता है। पक्षियों के चहचहाने की आवाज जंगल में गूंज रही है। जंगल के बीच में एक विशाल गुफा है जिसके बाहर शेरू राजा की तरह हाथ पैर फैलाकर सो रहा है। उसके खर्राटे इतने तेज हैं कि पास के छोटे पौधे हिल रहे हैं। तभी गुफा ऊपर से चिक्की बंदर नीचे झांकता है। उसके हाथ में एक लंबी घास का तिनका और एक छोटा कच्चा आम है। दोस्तों, दुनिया कहती है कि शेर को सोते समय नहीं छेड़ना चाहिए, पर दुनिया ने कभी चिक्की का टैलेंट नहीं देखा। चिक्की गुफा के ऊपर बैठती है और घास के तिनके को शेरू की नाक के छेद में घुसा देता है। शेरू की नाक फड़कती है। वो नींद में ही अपना भारी पंजा हवा में चलाता है जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हो। चिक्की बाल बाल बचता है और वापस ऊपर खींच लेता है। गबरू, हटो यहाँ से, शहद खुद ढूंढ लो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है महाराज। इस बार चिक्की चुपके से शेरू की पूंछ पर गिरगिट जैसा रंगीन पत्थर रख देता है और फिर जोर से चिल्लाता है, सांप, सांप! महाराज, आपकी पूंछ पर सांप चढ़ गया। शेरू बिजली की फुर्ती से आंखें खोल लेता है। वो अपनी ही पूंछ देखने लगता है, घबराकर चिल्लाने लगता है, कहाँ है? कहाँ है? अरे कोई बचाओ! जंगल के राजा को सांप ने घेर लिया। अब ये कभी नहीं सुधरेगा। चिक्की, तू फिर से? तेरी इस बंदर बांट की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा एक दिन। हाँ महाराज, आप भी ना इतने बड़े शेर होकर एक छोटे से पत्थर से डर गए। अगर जंगल की प्रजा देख लेती तो क्या कहती? डरपोक राजा पत्थर को समझा अजगर ताजा। डरपोक? मैं बस चेक कर रहा था कि मेरी फुर्ती काम कर रही है या नहीं। और तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर देख गबरू कहाँ है। अरे महाराज, गबरू भाई तो नदी के किनारे योग कर रहे हैं। कह रहे थे कि आज उन्हें शहद आसन सिद्ध करना है। पगलू कहीं के। चल, आज मौसम अच्छा है, पर सुन, अगली बार अगर मेरी नाक में तिनका डाला तो मैं तुझे उड़न तश्तरी बना दूंगा। दोनों हंसते हुए जंगल की ओर बढ़ते हैं। इधर घने जंगलों के बीच में एक अंधेरी और ठंडी गुफा के अंदर चालाकी और साजिशों से भरा कालू बैठा था। गीदड़ों के रोने की धीमी और डरावनी आवाज आ रही है। कालू एक ऊंचे पत्थर पर बैठा है, अपनी नुकीली हड्डियों से बने खिलौने से खेल रहा है। हड्डियाँ, ये जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही आसानी से टूट जाती हैं, ठीक शेरों के राज की तरह। रक्तक एक दुबला पतला पर चालाक भेड़िया हाफते हुए गुफा में दाखिल होता है। हुजूर, खुशखबरी है। शेरू और उसका पालतू बंदर चिक्की अभी नदी की तरफ गए हैं। पूरा उत्तर का इलाका खाली है। खाली नहीं, रक्तक, कोई भी जगह खाली नहीं होती। वहां अभी भी उस बूढ़े भालू गबरू की गंध है। वो शेरू की ढाल है। तो क्या हम हमला टाल दें? बेवकूफ, हमला टालना भेड़ियों की फितरत नहीं,
हम ढाल को तोड़ेंगे नहीं, हम ढाल को रास्ते से हटा देंगे। सुना है गबरू को पीले शहद की कमजोरी है। जी 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 हुजूर। आज रात जब चांद आधा होगा, तुम उस पुराने जामुन के पेड़ के पास नशीला शहद फैला दोगे। गबरू उसे खाकर अगले 2 दिन तक होश नहीं संभालेगा, और जब ढाल सो जाएगी, तब हम हिरणों के बच्चों पर वार करेंगे। शेरू अकेला आएगा और मेरे भेड़िए उसे चारों तरफ से घेरकर अंधेरे में दफन कर देंगे। कल सुबह का सूरज शेरू की लाश पर उगेगा और मेरे राज पर। कालू अमर रहे, जंगल हमारा है। कालू अमर रहे, चांदी रात का नूर सा खामोशी में गीत है, ठंडी हवा का जादू दिल के करीब है। तारों की चादर तले सपने नरम नरम, तेरी बातों की मिठास जैसे शहद का मरहम। अरे ये खुशबू, ये तो शाही शहद की महक है। पर इस वक्त यहाँ लगता है कुदरत आज मुझ पर मेहरबान है। वो धीरे धीरे उस पुराने जामुन के पेड़ की ओर बढ़ता है, जहाँ पत्थर के एक कटोरे में सुनहरा शहद रखा है। गबरू जैसे ही शहद के पास पहुँचता है, वो उसे चाटने ही वाला होता है कि अचानक उसे कुछ अजीब लगता है। शहद के आसपास भेड़ियों के पंजों के ताज़ा निशान हैं। ठहरो, शहद तो मीठा है, पर ये निशान कड़वे सच की गवाही दे रहे हैं। ये कालू के गुर्गों की चाल है। वो पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी झाड़ियों से रक्तक और 5 अन्य भेड़िए निकलकर उसे घेर लेते हैं। बहुत देर कर दी गबरू भाई, शहद नहीं खाया तो क्या हुआ, मौत का स्वाद तो चखना ही पड़ेगा। कालू के डरपोक कुत्तों, पीठ पीछे वार करना ही सीखा है क्या? सामने आओ। तभी अंधेरे से कालू बाहर आता है। उसके हाथ में एक जलती हुई लकड़ी है जो उसने पास की आग से उठाई है। भालू आग से डरते हैं और कालू ये जानता है। बेचारा गबरू, तू बहादुर है पर बेवकूफ है। आज तेरा राजा तुझे बचाने नहीं आएगा, क्योंकि उसे खबर मिली है कि हमला हिरणों की बस्ती पर हुआ है। वो वहां भाग रहा है और तू यहाँ अकेला मरेगा। कालू आग की मशाल गबरू के चेहरे के पास लाता है। रुक जाओ कालू, मैं कह रहा हूँ वहीं रुक जाओ। गबरू पीछे हटता है और एक गहरे गड्ढे के किनारे पर पहुंच जाता है, जहां भेड़ियों ने पहले से खोदा था। तुम शेरू को अकेला मारना चाहते हो? गद्दार, मेरा राजा तुझे मिट्टी में मिला देगा। शायद, पर तू देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। खत्म करो इसे। भेड़िए एक साथ धक्का देते हैं और गबरू असंतुलित होकर गड्ढे में गिर जाता है। ऊपर से भेड़िए भारी पत्थर और कंटीली झाड़ियां डाल देते हैं। चांद बादलों के पीछे छिपा है
मैदान में सन्नाटा है जिसे शेरू के कदमों की आहट तोड़ती है। शेरू अकेला है। वो हिरण के बच्चों की तलाश में यहाँ पहुँचा है, पर यहाँ कोई नहीं है। अचानक चारों तरफ की ऊंची चट्टानों पर भेड़ियों की आंखें चमकने लगती हैं। स्वागत है महाराज। शिकार की तलाश में खुद शिकार बनने चले आए। कालू, कायरों की तरह छिपना बंद कर। गबरू कहाँ है? अगर उसे खरोच भी आई तो मैं तेरा वजूद मिटा दूंगा। कौन? बूढ़ा गबरू? वो तो अब मिट्टी के नीचे आराम कर रहा है। अब तेरी बारी है। कालू के इशारे पर भेड़िए एक साथ शेरू पर हमला करते हैं। शेरू अपनी पूरी ताकत से दहाड़ता है, एक ऐसी दहाड़ जिससे पूरा जंगल कांप उठता है। शेरू एक भेड़िए को हवा में उछालता है और दूसरे को अपने भारी पंजे से जमीन पर पटक देता है। लेकिन भेड़ियों की संख्या ज्यादा है। वे शेरू के पैरों और कंधों पर दांत खड़ाने की कोशिश करते हैं। शेरू जख्मी हो रहा है। वो एक घुटने पर टिक जाता है। देख शेरू, तेरी दया ने तुझे कमजोर बना दिया। आज ये जंगल मेरा होगा। कालू शेरू की गर्दन पर झपटने ही वाला होता है कि अचानक आसमान से कुछ गोल चीजें कालू के सर पर आकर गिरती हैं। ओए टेढ़ी आंख वाले कुत्ते, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। चिक्की एक के बाद एक पत्थर कालू और उसके भेड़ियों के बीच फेंकता है। पूरे मैदान में भगदड़ मच जाती है। इसी बीच एक जोरदार धमाका होता है और पास की झाड़ियों को चीरता हुआ गबरू बाहर आता है। वो कीचड़ और मलबे से लथपथ है, पर उसकी आंखों में आग है। कालू, मुझे दफनाने के लिए तुझे और गहरा गड्ढा खोदना चाहिए था। अब पासा पलट चुका है। चिक्की ऊपर से पत्थर बरसा रहा है। गबरू भेड़ियों को गाजर मूली की तरह फेंक रहा है और शेरू वापस खड़ा हो जाता है। शेरू और कालू आमने सामने हैं। कालू डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन उसके पीछे गहरी खाई है। कालू, भेड़िया झुंड में शेर का शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि शेर के पास दोस्त होते हैं और तेरे पास सिर्फ गुलाम। शेरू एक आखिरी दहाड़ मारता है और कालू पर झपटता है। कालू घबराकर पीछे कूदता है और घाई से कूदकर मर जाता है। शेरू, गबरू और चिक्की एक दूसरे की ओर देखते हैं। तीनों लहूलुहान हैं, पर उनके चेहरों पर जीत की मुस्कान है। सूरज की पहली किरणें जंगल में फैल रही हैं। रात की धूल और खून के निशान धुल चुके हैं। शेरू एक ऊंची चट्टान पर बैठा है। उसके बगल में गबरू और चिक्की खड़े हैं। सुनो जंगलवासियों, आज की सुबह ये साबित करती है कि ताकत सिर्फ पंजों में नहीं, एकता में होती है। कालू ने हमें बांटने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। जंगल के सभी जानवर खुशी से चिल्लाते हैं। हाथी अपनी सूंड उठाकर चिंघाड़ते हैं। महाराज, आज अगर चिक्की और आपकी हिम्मत ना होती तो मैं उस गड्ढे में ही रह जाता। ठीक कहा गबरू भाई। वैसे महाराज, अगली बार जब विलेन को हराना हो तो मुझे पहले बता देना। मेरे पास पत्थरों के अलावा मिर्ची वाले बम का भी आइडिया था।